अभी हम लोग मैसेज में जाएंगे और दिस इज माय टाइटल इज लविंग गॉड, हस्बैंड, चिल्ड्रन, होम, लोकल असेंबली एंड नेबर्स। मेरे मैसेज का जो मैं आपसे वचन बताने जा रही हूँ उसका टाइटल यह है, उसका विषय यह है कि प्रभु से प्रेम करना, अपने पति से प्रेम करना, बच्चों से और अपने स्थानीय कलीसिया से। Yes. Um, if we don't, सबसे पहले, if we don't love God, then we will not be able to love our husband or our children or our home or our assembly or neighbors. यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो हम अपने पति से, अपने बच्चों से या अपने पड़ोसियों से या अपने चर्च, अपने कलीसिया से भी हम प्यार नहीं कर सकते हैं। हाँ, therefore we must love God first. इसीलिए हमें सबसे पहले प्रभु से प्रेम करना जरूरी है। Then we'll be able to love our husband and everybody else. यदि हम प्रभु से प्रेम करेंगे तभी हम अपने पति से या दूसरों से प्रेम कर सकेंगे। If we ask anybody, especially believers, if we ask them who is number one in your life, who do you love the most, they will always say that it's God. यदि हम किसी विश्वासी से पूछेंगे कि वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो ज्यादातर विश्वासी हमेशा यही बोलेंगे कि हम अपने प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं। But the question is that answer from the head or from the heart? यहाँ पर प्रश्न यह है कि हम अपने दिमाग से उत्तर देते हैं या अपने दिल से। If it is from the heart, then we will be looking forward every day to spend some time with reading Bible and spending time in prayer with God. यदि हम अपने दिल से उत्तर देते हैं तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमेशा उनके प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु को प्यार करें और वचन पर चलें। So my question to everyone here is, do you spend time daily with God's word? यहाँ पर मेरा यह प्रश्न है कि क्या आप जो भी सुन रहे हैं, क्या आप लोग सभी रोज अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ समय बिताते हैं? Do you have a hunger and thirst always, to read and study and meditate and memorize God's word daily in your life? क्या आपके मन में भूख प्यास है प्रभु के वचन के लिए, उसको पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए या उसको याद करने के लिए या उस वचन को अपने मन में रखने के लिए? If you do not have a hunger and thirst for God's word daily, then you cannot say that you love God more than anything else or anybody in your life. यदि आपके मन में प्रभु के वचन के लिए भूख या प्यास नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं या प्रभु हमारे लिए सबसे पहले हैं। How can we say that we love God if we don't want to spend some time with the Lord? यह हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं जब हम उनके वचन को ही नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते हैं? Huh. And in our area here, there are many people who does not know how to read. यहाँ पर हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक कैसे पढ़ना है वो नहीं जानते हैं वचन को। I think in North India, in many places, many people do not know how to read. शायद उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं समझ सके हैं कि कैसे पढ़ना है वचन को। So my request to you is that don't give that excuse anymore. Maybe you should ask somebody to teach you how to read so that you can read God's word daily. मेरा ये कहना है कि हम इस बात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए क्योंकि हम किसी से पूछ सकते हैं या सीख सकते हैं। हाँ, ऐसे कोई बहाना नहीं देना है अभी। जल्दी है ना, पढ़ना है, सीख लीजिए ना पढ़ने के लिए, तो आपको आसानी से है ना बाइबल पढ़ सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टर्न टू लूक चैप्टर 10 वर्स 38 से लेके 42 तक। अभी हम लूका के पुस्तक को निकालेंगे 10 अध्याय, चैप्टर 10। Chapter 10
38 से लेकर 42। लूका का 10 अध्याय 38 से लेकर 40 तक, 42 तक, 38 से लेकर 42 42 तक। तक, 38 से हाँ 42 तक। आरती पढ़ सकते हैं। Chapter 10, 38 से 42। लास्ट पर। ठीक, 38 से पढ़ना है ना? हाँ 38 से 42 तक। ठीक। फिर जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। The story is about Jesus and his disciples and Mary and Martha. यह कहानी प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले और मरियम और मार्था के बारे में है। Martha spends all her time making lunch, chaya, and she makes sure that all the other details are done well. मार्था हमेशा खाना बनाने में और चाय बनाने में और दूसरे कामों में हमेशा व्यस्त रहती थी। But we see Mary sitting at Jesus's feet and listening to every word that came out of the mouth of the Lord. मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मरियम थी वह प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर उनके वचन को हमेशा सुनती थी। We can also see that as Martha is serving, she becomes very angry, impatient, upset, and also blaming others. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मार्था हमेशा काम करती थी, वो खाना बनाती थी, दूसरों की सेवा करती थी, वह गुस्सा हो गई थी और उसके पास मतलब ये सहन शक्ति नहीं im- था और वो yeah. सहन शक्ति नहीं था और वो मतलब दूसरों को बुराई करती थी, जैसे कि अपनी बहन Huh. का बुराई उसने यीशु मसीह से किया। Yes. In verse 42, the Lord says that Mary has chosen what is best and it will not be taken away from her. 42. यहाँ पर हम 42 में देखते हैं कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। From this story, we can learn that Jesus is not interested in what we do for him, but he is interested and he is waiting to, he is interested in more of the time that we have with him. Not what we do for him, but the time that we have with him. यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, वो यह नहीं देखते हैं, लेकिन उनका मतलब यह देखते हैं कि कौन उनके वचन को सुनता है और उनके साथ समय बिताता है। जो मार्था ने किया वो अच्छे काम है, लेकिन प्रभु चाहते हैं श्रेष्ठ काम हम लोग करें, एंड वो श्रेष्ठ काम है प्रभु के साथ बैठ के प्रभु का वचन सुनना. So instead of just settling for good thing, we need to do best. हमें अच्छा काम करने से ज्यादा मतलब हमें बहुत अच्छा काम करना है। So Martha chose the good works, but Mary has chose what was best. That was sitting at Jesus' feet. मार्था ने अच्छे कामों को चुना, लेकिन मरियम ने जो चुना वो बहुत बढ़िया था, प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर उनके वचन को सुनना। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12:3. यूहन्ना 12:3 पढ़ेंगे. यूहन्ना 12:3। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया।
Here we see Mary serving the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं मरियम प्रभु की सेवा कर रही है। So she is not just sitting home all day long reading Bible, but not only that, she is also serving God. And at that time, she does not become angry or upset or impatient or blames others. यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम सिर्फ घर में बैठकर प्रभु की वचन को सुनती ही नहीं है, वो प्रभु की सेवा भी करती है और वो गुस्सा नहीं करती है और किसी की बुराई भी नहीं करती है। I'm sure that many of you does so much things for the Lord. I'm sure you serve your family, your church, and your neighborhood. But God is waiting to spend some time, with us, or we may spend time with Him daily. मैं अवश्य ये कह सकती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रभु के लिए बहुत काम करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन प्रभु यह चाहते हैं कि हमें उनके साथ समय बिताना है, उनके वचन के साथ। This is something for us to think. If we are in our own life every day, if we are angry all the time, and if we are impatient all the time, if we are upset all the time, and if we are blaming everyone all the time, it just shows that we do not spend time with the Lord. अगर हम अपने बारे में सोचें, हम अपने घर में हमेशा गुस्से में रहें और हमेशा दूसरों की बुराई करें और कुछ भी सहने की शक्ति नहीं हो, तो हम यह कह सकते हैं कि हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं। It may be true we have family prayer. That's sure. That must be true. But alone, sitting alone and reading and studying God's word, sitting alone and spending time in prayer with the Lord. हमारे घर में हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं शायद, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ अकेले बैठकर वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, टाइम बिताते हैं या नहीं? I don't know about everyone, but in my life, I was a Martha all the time. But God helped me, to understand that He expects better from me. Best is to sit at Jesus' feet and listen to His word. मेरे जीवन में मैं हमेशा मार्था की तरह थी, लेकिन प्रभु ने मुझे मौका दिया मरियम के जैसे बनने के लिए और बहुत बहुत अच्छा बनने के लिए, उनके पास जाकर उनके वचन को समझने के लिए। नो, इतना अच्छा नहीं बना अभी तक। लेकिन प्रभु हर एक दिन मुझे मदद कर रहे हैं और थोड़ा-सा प्रभु के साथ बैठने के लिए। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों का ज़िंदगी मेरे को पता नहीं मार्था है, अगर आप लोग लगते हैं आप लोग मार्था जैसे है, क्या आप लोगों को मेरी जैसे बनना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है, हैं? मेरे को पता नहीं आप लोग मार्था के जैसे या मेरी के जैसे हैं? मेरा जो चर्च में जो लेडीज़ है तो मेरे को पता चलेगा कौन-कौन मार्था है, कौन-कौन मेरी है। लेकिन क्वेश्चन यही है, डू यू वांट टू बिकम मोर लाइक मैरी इफ यू आर अ मार्था? हुँ? मेरा प्रश्न यह है कि आपको मेरी जैसा बनना चाहते हैं यदि आप मार्था मेरी के जैसे तो? राइट। हुँ। मेरी मेरी जैसे के हाँ जी, मेरी वही जैसे। हुँ। हाँ, मेरे जैसा बनना चाहते हैं यदि आप मार्था हैं तो? ओके गुड। फर्स्ट पीटर पहले पत्रोस 2 का 1 से लेके 3 तक पढ़िए। पहला पत्रस 2 का हाँ, 2 का 1 से 1 से लेकर लेके 3 तक। इसीलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि सच में तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। Hmm. If we are already a born again child of God, by the way, I want to ask, is there anybody who hasn't accepted the Lord yet, who is not a child of God yet here? यहाँ पर यदि कोई प्रभु में नया जन्मा है, या यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इसमें आज जो मीटिंग में जुड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है? If there is someone, then please, contact Arya. She will lead you to the Lord first. अगर किसी ने प्रभु ग्रहण नहीं किया है तो किसको बोले आंटी? आर्या।
आरती है ना, आरती 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 को आपको। अगर प्रभु प्रभु में किसी ने ग्रहण नहीं किया है तो आरती आरती से संपर्क करें, वो आपको बताएगी कैसे प्रभु हाँ, में आना है। but if you are a child of God, God's word says that we should have a hunger and thirst for God's word. यदि हम प्रभु के बच्चे हैं, नया जन्म और प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, तो हमारे अंदर प्रभु के वचन के लिए भूख और प्यास होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा वर्सेस देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स है ना, आशीष, क्या क्या आशीष हम लोगों को प्रभु देगा अगर हम हर एक दिन बाइबल पढ़ के आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। तो रेवलेशन 1:3, प्रकाशित वाक्य 1:3 ले लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा हिंदी से बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा हुआ है, आप लोग है ना जो मेरे से सुन रहे सिर्फ लिख लीजिए ना, प्रकाशित वाक्य 1:3, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो वचन लाओ करते हैं, प्रभु उन लोगों को आशीष देगा। तो बाइबल पढ़ेगा तो प्रभु हम लोगों को आशीष देगा। और फिर जब हम लोग प्रभु में आया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, तो यीशु मसीह हमारा पिताजी है, हमारा परमेश्वर है, वो ये सबसे अच्छा वरदान हम लोगों को दिया। लेकिन उसके बाद प्रभु का वचन है जो वरदान प्रभु ने दिया, ये हम लोग इस्तेमाल करने के लिए, ये पढ़ने के लिए दिया। और जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव स्वरूप सब कुछ हम लोगों को सिखाते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग है ना, हम्बल, नम्रता होना चाहिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेगा तो देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कितना नम्रता था। तो हम लोग भी है ना हमारे जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे। फिर इब्रानिया 4:12 में लिखा हुआ है, इब्रानिया 4:12 लिखा हुआ है, प्रभु का वचन एक दोधारी तलवार है। हम लोगों को जो अंदर हमारे जो अच्छा नहीं है, प्रभु का वचन दिखाते हैं और हम लोग एकदम क्या सिखाते हैं अच्छी रास्ते में चलने के लिए। ठीक है, अभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यिर्मयाह 23:29 पढ़िए। यिर्मयाह 23:29 इसमें लिखा हुआ है अभी प्रभु का वचन के बारे में। यिर्मयाह 23:29। दूसरा कोई सिस्टर भी हम लोगों को मदद करेगा तो अच्छा होगा। 2 सिस्टर्स, एक तो आरती पढ़ेंगे, दूसरा एक और सिस्टर पढ़ सकते हैं आरती। हाँ, किसी को बताइए ना उनका जो वॉल्यूम ऑन करने के लिए। तो मैं देख उनका ऑन है। ठीक है, ओके। जब आरती सिस्टर यिर्मयाह 23:29 पढ़ेगा, दूसरी पहले पत्रोस 1:23 ले लीजिए। फर्स्ट पीटर 1:23। ठीक है, यिर्मयाह 23:29। यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हाँ, जब हम लोग है ना प्रभु का वचन सुनते हैं, it says that it breaks the resistance of the hearer, meaning resistance of the hearer. You know, when we hear, sometimes we don't want to hear, but हथौड़ा हमारे जिंदगी में काम करेगा। धीरे 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 जो अच्छा नहीं है, धीरे 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 है ना प्रभु का वचन हटाते हैं। पहले पत्रोस 1:23। पहले पत्रोस 1:23। कोई पढ़ रहे हैं? सिंपी नहीं है तो फिर आप अपने आप कर लीजिए ना, सारे ऑफ करके। 1:23। नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगा। पहले पत्रोस 1:23। मेरा लाइट चला गया। कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ,
अभी अभी फिर से पढ़िए ना, याकूब 1:23 से लेकर 25। सॉरी, जो मेरे लाइट लेकर आते हैं। हाँ, जो मेरा बात सुन रहे सब लोग है ना, ये वर्सेस कम से कम लिख लीजिए ना, तो अपना टाइम में बाद में आराम से लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यिर्मयाह 23 का 29 बोला, पहले पत्रोस 1 का 23 बोला, और अभी याकूब 1 का 23 से लेके 25 पढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग शीशा में मिरर में हमारा फेस देखते हैं, हमारे फेस को दिखाते हैं कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है, हाँ। तो ऐसे है, जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हम लोगों का जिंदगी में दिखाते हैं क्या अच्छा चीज नहीं है, क्या निकालना है हमारे जो हृदय से, मन से, तो हम लोगों को सिखाएगा। तो इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक दिन। तो फिर अभी पढ़ना जरूर नहीं है, यिर्मयाह 20 का 9 लिख लीजिए, बाद में आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 20 का 9, और दूसरी ले लीजिए ना, भजन संगीता 119 का 105। एक 119 का 105 पढ़िए। भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का जो वचन हम लोगों को दिखाते हैं कौन सा रास्ता लेना है, कैसे जाना है, कौन सा निर्णय लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है हर एक दिन बाइबल पढ़ना, ठीक है। तो अभी आप लोग जो मेरे से सुन रहे हैं, सिर्फ है ना ये लिख लीजिए ना, बाद में आप लोग अपना टाइम में ले लीजिए, ठीक है। इब्रानिया 11 का 1, इब्रानिया 11 का 1, और प्रेरितों के काम 20 का 21, और पहले यूहन्ना 1 का 9, और प्रेरितों का काम 12 का 38, 38 लगता है, 12 का 38, और प्रेरितों का काम 12 का 39 ऑल्सो, 38 और 39 दोनों। फिर दूसरा तिमुथियुस 2 का 21। और एक और चीज है, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 2 पढ़िए, उसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रोमियो 12 का 2, और आरती आप ले सकते हैं लूका 6 का 38। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, लूका हमेशा आपने कभी सुना होगा, लोग बोलते हैं कभी कभी, ओ मेरे को आता नहीं है प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है। लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है, प्रभु का इच्छा हम लोग को जान सकते हैं अगर हम लोग प्रभु का वचन हर एक दिन पढ़ेगा तो, ठीक है। और लूका 6 का 38 क्या है? लूका 6 का 38, हम्म, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ ठीक है। उसमें प्रभु का वचन क्या हम लोगों को सिखाते हैं, कैसे दिया देना है, कैसे देना है, देगा तो है ना कितना ब्लेसिंग है। ये देने के बारे में प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाते हैं। अगर बाइबल नहीं पढ़ेगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा देना है, कैसे देना है? हाँ, अभी यूहन्ना 15 का 16 ले लीजिए। यूहन्ना 15 का 16 साथ साथ लिख लीजिए ना, दूसरा लोग जो
सुन रहे? यूहन्ना 15:16 क्या सिखाते हैं हम लोगों को? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और थोड़ा सा और इसमें लिखा हुआ। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। ये क्या सिखाते हैं हम लोगों को? एक दूसरे से प्रेम रखना है? और फल लाना है। कौन सा फल लाना है? एप्पल ऑरेंज ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन गैलेशियन में लिखा हुआ है आत्मा का फल। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे चीज लिखा हुआ है। गैलेशियंस 5:20 आई थिंक। गैलेशियन 5 का आत्मा का फल। आत्मा का फल हम यहाँ पर देख सकते हैं गलतियन के 5 के 21, 22। 22 से शुरू होता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, ये सारे फल लेके आने के लिए ना हम लोग वचन पढ़ना चाहिए। वचन में बहुत सारे लिखा हुआ है, कैसे प्यार करना है, कैसे हम लोगों को जो पेशेंस, संयम मिलेगा, सेल्फ कंट्रोल मिलेगा, ये सब चीज लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। लूका 4:8 पढ़िए। चार का 8 लूका। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। हाँ, प्रभु का वचन क्या सिखाते हैं हम लोगों को? प्रभु का वचन सिखाते हैं किसको आराधना करना है। हम लोग है ना, हम लोग विश्वासी लोग बोलते हैं हम लोग है ना सैतान से आराधना नहीं करेगा, लेकिन बाइबल हम लोगों को ये सिखाते हैं अगर हम दूसरा कोई भी चीज को और मोर इम्पोर्टेंस देगा आराधना से, या प्रभु का कार्य के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु का कार्य से थोड़ा सा ज्यादा दूसरों को देगा, तो वही है हम लोग सैतान को दंडवत कर रहे हैं। ठीक है। और मत्ती 28 का 18 से लेके 20 तक उसमें लिखा हुआ है, जाओ जहां सारे जगह में जाके प्रभु का बारे में बताओ। तो बाइबल ये भी हम लोगों को सिखाते हैं कैसे एक है ना गवाह बन सकते हैं। बहुत सारे चीज वचन में लिखा हुआ है, हम लोग कैसे जीना है, हमारे जिंदगी में क्या क्या चाहिए। तो बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, मैं हमेशा बोलते हैं अगर आप लोग बाइबल पढ़ेगा तो वो बंद करना है। सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं, लेकिन ध्यान मेडिटेट करना है। आरती, not only we must read, but we must meditate on God's word. And not only we must meditate on God's word, we must also memorize God's word and practice God's word in our life. प्रभु वचन को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, उसको मनन करना है, और मनन करना भी सिर्फ मनन करना नहीं है, उसको याद करके अपनी जिंदगी में उसको अपनाना है, उसमें काम करना है। I want to ask everybody there, do you have a habit of memorizing God's word? मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको प्रभु का वचन को याद करके मन में रखने की आदत है सभी को? If we memorize, there are some blessings. I will tell you some blessings right now. अगर हम प्रभु के वचन को मनन करके याद करते हैं तो उससे हमें आशीष मिलती है। मैं अभी आप लोगों को कुछ आशीषों के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, 119 भजन संगीता 119 का 11 पढ़िए। 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, this is what happens, when we hide God's word in our heart, we will not sin against God. जब हम प्रभु के वचन को याद करते हैं, अपने मन में रखते हैं, तो हम प्रभु के विरुद्ध में पाप नहीं करते हैं, पाप नहीं कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल है एफिशिएंस 6 में लिखा हुआ है, डोंट हैव टू टेक इट। एफिशिएंस 6 में लिखा हुआ है, 13 से लेकर 17 पढ़ेगा तो इसमें लिखा हुआ है that you it's okay to be angry, but if you continue to be angry and if you do not say sorry before the sun goes down, then you are sinning against God and others. इफिसियों के इफिशियंस 6:13 से लेकर 17 तक। इफिसियों का पत्री में 6 6 का का 13 से लेकर 17 तक यह लिखा हुआ है कि अगर आप गुस्सा करें और गुस्सा को एकदम हमेशा अपने मन में रख के और सूरज के ढलने से पहले जिसके ऊपर हम गुस्सा है या उससे क्षमा ना मांगे और प्रभु से क्षमा ना मांगे तो वो एक पाप है। हाँ, so if we do not know that word, we will continue to stay angry, because if we do not know that we have to say sorry before the sun goes down, then we will not say sorry, and that means we are sinning. यदि हम प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं तो हम गुस्सा करके सूरज ढलने से पहले हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हम पाप करते रहेंगे। Because we don't know what is right and wrong. क्योंकि हमें नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ, और मत्ती 22-29 पढ़िए। मत्ती का 22 का 29। 22 का 29। हम्म, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। हाँ, it's written very clearly that we do not know what is right and wrong. यहाँ पर पूरी सही तरीके से लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। For example, people who work in the bank, they need to know the notes that they get. It's not false note, it's right note. They need to know that. एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको यह पता होता है कि जो पैसा वो लोग देते हैं या लेते हैं वो नकली नहीं होना चाहिए या फर्जी नहीं होना चाहिए, वो असली हाँ, नोट होना चाहिए। So how do they learn? They do not study the fake money. Rather, they study the what do you call, the correct note, how that correct note looks, what all the details of the correct note. They do not study the different fake money. वो कैसे जानते हैं सही गलत, मतलब नोट नकली है कि असली है? कि वो जो नोट फर्जी होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ असली नोट के बारे में जानते हैं कि वो कैसा दिखता है और कैसा है। So when they see a fake money, they will know right away that this is fake money, because they know how the correct one looks like it. जब वो देखते हैं फर्जी नोट को तो वो पहचान जाते हैं कि वो फर्जी नोट है, क्योंकि वो सही पैसा को जानते हैं कि ये सही नोट है। That's how it is. When we know the truth of the Bible, we will know the false teaching. उसी तरह हमारे जीवन में अगर हम बाइबल के सही वचन को जानते हैं तो अगर कोई हमें गलत तरीके से सिखाए या गलत वचन को बताए तो हम पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं। So those verses and word of God, we need to hide it in our heart all the time, so that people will not make us go wrong way. इसीलिए हमें प्रभु के वचन को जो सही है उसको प्रभु के वचन को हमेशा अपने मन में रखना है, याद करके कि हमें कोई गलत शिक्षा नहीं ना दे सके। अभी रोमियो 8 का 38 से लेके रोमियो 8:38 and 39. Romans 8. रोमियो 8:38 and 39. 38 and 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। If we have these two verses, if we memorize and kept it in our heart, when we are lonely and sad and depressed, it will happen to us. Sometimes we become lonely and depressed. At that time, this verse in our heart will tell us that nothing can separate us from the love of Jesus Christ. यदि हम इस दो वचन को अपने मन में याद करके रखेंगे तो कभी-कभार हमारी ज़िंदगी में हम अकेलेपन को महसूस करते हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत नीचे गिर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, उस समय यह वचन है जो हमारी मदद करेगा
कि हमें प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। पहले पत्रोस 3:15 पढ़िए। पहले पत्रोस 3:15। मैं आशा पहला करते हैं पत्र आप लोग सब लिख रहे हैं वर्सेस। पहले पत्रोस 3:15। 3:15 पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। When we memorize this verse in our heart, we will be always ready to share our testimony, our life, and the gospel with others. जब हम इन वचनों को अपने मन में हमेशा याद करके रखते हैं, तो कभी भी ऐसा समय आ जाता है कि हम अपने बारे में, प्रभु के बारे में अपनी गवाही दूसरों के साथ बता सकते हैं। जैसे कि यूहन्ना 3:16 सबको जानते हैं ना। परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यूहन्ना 3:16 है। रोमियो 6:23 ये बताते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. The wages क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु आनंद जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वरदान है। ये लिखा हुआ है। 3:23 में ये लिखा हुआ है, कोई ऐसे नहीं है जो, हम सब लोग पाप किया और परमेश्वर का कृपा से महिमा से रहित हो गया। ठीक है। और रोमियो 10:9 में ये लिखा हुआ है, यदि कोई भी अपना मुंह से प्रभु यीशु मसीह कहेगा और अपना हृदय में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, वो निश्चय वो उद्धार पाएगा। और पहला यूहन्ना 1:9 ये बताते हैं, अगर हम अपना मुंह से हमारा पाप कन्फेस करेगा, प्रभु हमारा पाप क्षमा करेंगे। तो ऐसे ऐसे वर्सेस हम लोग है ना हमारे जो हृदय में रखेगा, तो आसानी से दूसरों को प्रभु का बारे में गॉस्पेल शेयर भी कर सकते हैं। तो मेमोराइज क्यों करना है? दूसरों को प्रभु का वचन बताने के लिए बहुत सारे हम लोगों को चाहिए। हमारे प्रभु का वचन हमेशा हमारा हृदय में होना चाहिए। जल्दी जाके उसी टाइम है ना हो सकते खोल नहीं सकते। अगर जब हम लोग है ना ट्रेन में इधर उधर जा रहे, कोई हमसे पूछ लिया, आप कौन है? बोल, अच्छा मैं बिलीवर हूँ, तुरंत है ना प्रभु का बारे में बोल सकते हैं, अगर 2-3 वर्स हमारे हृदय में है तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रभु का वचन सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन मनन करना है और ध्यान करना है और नाउ प्रैक्टिस करना है। मत्ती 7:24 ले लीजिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हाँ, इसमें लिखा हुआ सिर्फ सुनने वाला नहीं, वो बुद्धिमान स्त्री या बुद्धिमान कौन होता है? सिर्फ सुनने वाला नहीं, जो सुनते हैं वो करते हैं। तो we must not only read, but we must meditate on God's word, we must memorize God's word, and now it is time to practice what we learn, है ना? प्रभु के वचन को हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको मनन भी करना है और याद करना है। याद करके उसको अपने दैनिक जीवन में उसको मतलब व्यवहार करना है। जैसे कि अभी हमने है ना वो क्रोध का बारे में बोला, क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन क्रोध रखेगा तो हमारे हृदय में रखेगा, सूर्य अस्तमय से पहले हम लोग फॉरगिव नहीं, माफी नहीं मांगेगा तो वो पाप हो गया। तो वो वर्स अगर हम लोग को जानते हैं, हम लोग वो पाप नहीं करेगा, है ना? वो पाप नहीं करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन जल्दी हम लोग को पता है, हाँ परमेश्वर का वचन ये बताते हैं, जाके सॉरी बोलो, जाके सॉरी बोलो, है? कम से कम एक पाप हमारा जिंदगी में नहीं होगा। तो ऐसे है हम लोग हर एक दिन जब बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल का वचन हम लोगों को बताते हैं, हम लोग सुनते हैं और हम लोगों को समझ आते हैं, वो हम लोग लागू करना है। लागू करेगा तो प्रभु बताते हैं हम लोग बुद्धिमानी है। हमारे जो घर का मतलब हमारे जो जिंदगी,
हम लोग सही चट्टान में बना रहे हैं। ठीक है। और तो अभी दूसरा एक चीज के लिए हम लोग बताएंगे प्रार्थना के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट प्रेयर नाउ। अभी हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। मार्क 1:35 मार्क 1 मरकुस 1:35 पढ़िए। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Here we can see who is praying here. Who is praying here? Jesus Christ. Jesus is praying here, and we can learn from his life the importance of prayer. यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रभु के जीवन से यह सीख सकते हैं कि प्रार्थना कितना जरूरी है हमारे जीवन में। हाँ, if we are ineffective in our life or in what we do for the Lord, that means we do not have a lifestyle of prayer. Yeah, we do pray once in a while, but a lifestyle of prayer we may not have. यदि हम अपने जीवन में मतलब ज्यादा उपयोगी नहीं है या असहाय है, तो हम यह सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। और 138 में क्या लिखा हुआ है? 1:38 में क्या लिखा हुआ है? अभी हम लोग 35 पढ़ा। हाँ, मरकुस 1:35 पढ़ा। अभी 38 में क्या लिखा हुआ है? उसने उनसे आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। हाँ, उससे पहले लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता रहता था, जल्दी उनका चेला लोग आके बोल रहे यीशु वापस आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर खड़े हैं। लेकिन प्रभु क्या बोला? नहीं, हम लोग उधर नहीं जाएगा, हम लोग इधर जाएगा। इसका मतलब यही है, when we have a life of prayer, we can have a focus in our life. जब हमारे जीवन में प्रार्थना होगी तो हम अपने जीवन में कोई चीज को जरूरी फोकस कर सकते हैं। या हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, ये तो ऐसे है, हमेशा लोग आके हम लोग को बोलेगा ये करो वो करो, ये करो वो करो, हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जो प्रभु का इच्छा क्या है वो करने के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पिताजी से प्रार्थना किया तो इनको जानता था क्या करना है, तो इसलिए प्रभु को जानता था क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अलग अलग तरीके का प्रार्थना होता है। अकेला का प्रार्थना के बारे में हम लोग अभी बोला था, लेकिन there are different types of prayer. Okay, there is a group prayer, intercessory prayer, individual prayer, and fasting and prayer, husband and wife praying together. प्रार्थना कई प्रकार की होती है, जैसे कि हम सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, अकेले का प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और पति पत्नी का प्रार्थना। One or two verses we will take. मत्ती 14:23, हम 1-2 14:23, और दूसरी ले लीजिए ना, मरकुस 6:46, मार्क 6:46, मैथ्यू 14:23 और लूक 3:21। 4 ले लीजिए ना, मैथ्यू 14:23, मार्क 6:46, लूक 3:21 and John 6:15. मत्ती 14:23 पढ़िए। मत्ती 14:23, 14:23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। अच्छा, और फिर मार्क 6:46 पढ़िए। फिर लूक 3:21, 6:46, मरकुस का 6:46। पहाड़ पर प्रार्थना
प्रार्थना करने को गया। एक और बार पढ़िए 6:46। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हाँ, लूका 3:21 और यूहन्ना 6:15। लूका 3:21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हाँ, प्रार्थना कर रहा था, ठीक है। यूहन्ना 6:15। यूहन्ना 6:15। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हाँ, इन सारे जो ऐसे बहुत सारे वर्सेस है, जब आप लोग है ना मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ेगा तो और उसमें मिलेंगे। अलग अलग टाइम में प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में था, उन्होंने अकेला प्रार्थना करने के लिए बहुत टाइम लिया। ठीक है, तो अकेला अगर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए टाइम लिया तो हम लोग भी क्यों करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, हाँ? तो हम लोग भी अपने आप प्रार्थना करने के लिए टाइम लेना है हर एक दिन। और प्रेरितों का काम 2:42 प्रेरितों का काम 2:42 और दूसरी पढ़ी है 4:31 भी, ठीक है। 2:42 और 4:31 2:42 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में अटल बने रहे। हाँ, 4:31 भी पढ़िए। प्रेरितों का काम 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हाँ, जब वे प्रार्थना करने लगा, दूसरे जगह में हम लोग है ना कलीसिया इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहा था। इधर जब वे एक से ज्यादा लोग, तो हम लोग है ना इकट्ठा होके भी प्रार्थना करना है। ऐसे नहीं है हमेशा ओके चर्च का प्रेयर के लिए मैं जाती हूँ तो अपने आप नहीं प्रार्थना करना है, नहीं। अपने आप में प्रार्थना करते हैं, मैं चर्च का प्रार्थना के लिए क्यों जाना है, ऐसे नहीं है। इधर ग्रुप प्रेयर भी है, अकेला भी है, ठीक है। अभी फिर आप लोगों को पता होगा अब्राहम ने लॉट के लिए प्रार्थना किया। जब सौदम प्रभु ने सत्यानाश करने के लिए गया, अब्राहम ने बोला क्या 50 लोग धर्मी लोग हैं तो क्या आप पूरा सत्यानाश करेगा? प्रभु ने बोला नहीं, या 40 30। तो उधर हम लोग सीख सकते हैं अब्राहम प्रार्थना कर रहे किसके लिए? लॉट के लिए। तो हम लोगों को ऐसे भी होना चाहिए, एक प्रार्थना दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे। और फिर है पहले शमूएल 1:19 पढ़िए। पहले शमूएल 1:19 उसमें लिखा हुआ है हन्ना और उनका हस्बैंड के बारे में लिखा हुआ है। पहले शमूएल 1:19। पहले शमूएल 1:19 भोर को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और कौन उधर प्रार्थना कर रहे? उधर कौन प्रार्थना कर रहे? शमूएल के बोथ हस्बैंड वाइफ, हाँ, हन्ना और उनका हस्बैंड। तो जो शादीशुदा है, हम हस्बैंड के साथ प्रार्थना करना है, दोनों एक साथ उपवास करके प्रार्थना करेगा तो बढ़िया है, हफ्ता में एक बार या है ना कभी कभी ये, लेकिन हर एक दिन हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के प्रार्थना करेगा तो कितना एकता हो जाएगा है। और फिर उपवास और प्रार्थना के बारे में मत्ती में लिखा हुआ है 6:16 में लिखा हुआ है, जब आप लोग उपवास करते हैं, जब हम उपवास करते लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जब मतलब हम लोग करना है उपवास प्रार्थना हस्बैंड वाइफ के साथ, अकेला करना है।
कलीसिया के लोगों के साथ करना है। ये सारे चीज बाइबल का वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है कैसे कैसे प्रार्थना करना है। तो कितना इम्पोर्टेंट है प्रार्थना हमारे जिंदगी में। कभी कभी नहीं, हर एक दिन, हर एक दिन जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या होता है, हम और प्रभु का जो रिश्ता, हमारा जो हम दोनों को रिश्ता एकदम और स्ट्रांग होना है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम बताते हैं प्रभु का बिना हम लोग जी नहीं सकते। तो प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु से पूछना चाहिए, प्रार्थना के जरिए हमें पूछना चाहिए, तो हमारे जो रिश्ता आगे बढ़ेंगे। और फिर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा जिंदगी का वीकनेस भी है ना, प्रभु बताते हैं। तो हेलो आरती है ना? ओके, हाँ हेलो, बोलिए। okay. हाँ बोलिए If we आंटी। have if we have God's word in our life and growing in the Lord daily, and then we will have a lifestyle of prayer also in our life. यदि हम हमारे मन में, हमारे जीवन में प्रभु का वचन हमेशा है और उसी में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में प्रार्थना भी जरूर होगा और हमेशा हम प्रार्थना करना चाहेंगे। Right. And when we have God's word in our life and when we have a lifestyle of prayer, then it will be very easy for us to love our husband. I told you in the beginning, my topic is about loving God, loving husband, loving children, loving our home, loving our assembly, loving our neighbors. Lekin, if we don't love God, meaning if we don't spend time in reading God's word and praying, then we cannot love others. यदि हमारे मन में प्रभु का वचन है, तभी हम प्रभु का वचन हमारे मन में है, हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने पति से प्यार कर सकते हैं। और शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि मेरे मैसेज का विषय है कि प्रभु से प्रेम करना, अपने पति से प्रेम करना और बच्चों से प्रेम करना और कलीसिया से प्रेम करना। अगर हम वचन से प्रेम नहीं करते हैं, तो हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। God's word teaches that we must be a helpmate to our husband, we must submit to our husband, we must respect our husband, and we must love our husband. प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने पति का सहायता करें, हम उनके लिए एक सहायक हैं और उन्हें हम अपने आप को समर्पित करें और उनका इज्जत करें और उनसे प्रेम रखें। अधीन रहना है। और उनके ओके, बाइबल का वचन कहाँ हम लोगों को सिखाते हैं हम लोग एक ऐसे सहायक होना चाहिए? उल्पत्ति 2:18 लिख लीजिए। उल्पत्ति 2:18 में लिखा हुआ है, लेना जरूर नहीं है। उल्पत्ति 2:18 लिख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है हम लोग वाइफ्स हस्बैंड के लिए एक ऐसे सहायक है। और फिर एफिसियर का पत्री में 5:22 में ये लिखा हुआ है हम लोग हमारा हस्बैंड का अधीन रहना है। और एफिसियर 5:33 में ये लिखा हुआ है हम उनको आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। और तीतुस 2:4 में ये लिखा हुआ है हम अपना हस्बैंड को प्यार करना है, बच्चों से पहले प्यार करना लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वाइफ्स पत्नियों अपना हस्बैंड को और बच्चा को प्यार करना है। तो पहले लिखा हुआ है हस्बैंड, तीतुस 2:4 में ये लिखा हुआ है। हम सिर्फ बच्चों को पहले नहीं, अपना हस्बैंड को प्यार करने के लिए बोला पहले। तो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं हमारे जिंदगी में है ना, हमारा ये एक प्रार्थना का जिंदगी है, तो आसानी है हमारा हस्बैंड को प्यार करने के लिए और मदद करने और आदीन देने के लिए और इज्जत देने के लिए। जब हमारे जिंदगी में परमेश्वर का वचन है, हम हमारे बच्चों को भी सही रीति से प्यार कर सकते हैं, सही रीति से। इसका मतलब यही है, नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ है हम लोग हमारे बच्चों को सही रीति का
ट्रेनिंग, सिखाना, सही रीति से सिखाना है. We must train our children in the right way. Go ahead. हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है. शिक्षा देना है, सही है. What are the important things? Number one is leading them to salvation. सबसे जरूरी यह है कि उनको उद्धार की तरफ ले जाना. हाँ, उसमें लिखा हुआ है, 2 तिमोथियो 3:15 में लिखा हुआ है, उधर तिमोथियोस को जब इन्फेंट थी, जब छोटा था, उसी टाइम उनको प्रभु में लेके आया. And then what else to teach? Teach the importance of reading and studying Bible and memorizing God's word. हम तिमुथियुस में देखते हैं कि वो जब छोटे थे तभी उनको मतलब प्रभु का वचन के बारे में पता चला था, और बच्चों को हमें प्रभु का वचन सिखाना है और कैसे प्रभु में चलना है, उन्हें सिखाना है और उद्धार की ओर ले जाना है. हाँ, और फिर what else to teach them? We need to teach them the importance of reading God's word, studying God's word, memorizing God's word. और हमें उन्हें यह भी सिखाना है कि मतलब प्रभु के वचन का मूल्य क्या है, उसको कैसे पढ़ना है और कैसे सीखना है और कैसे मनन करना है. और फिर प्रार्थना के बारे में, we have to teach them about prayer also. और हम उन्हें प्रार्थना कैसे करना है ये भी सिखाना है. हाँ, ये सब कब होता है? अगर हमारा जिंदगी, मादाजी मम्मी का जिंदगी में है तो बच्चों लोग को सिखा सकते हैं. अगर लूका 10:42 हमने पढ़ा, मरियम मार्था का बारे में हमने पढ़ा, हम लोग मेरी के जैसे है तो हम बच्चों को बोल सकते हैं, बच्चा बैठ के हर एक दिन बाइबल पढ़ना है, ठीक है? और यीशु मसीह के जैसे हम बोर निकलने से पहले उठ के एक स्थान में बैठ के हमारा जिंदगी एक प्रार्थना का जिंदगी है तो हम बच्चों को बोल सकते हैं. और फिर पढ़िए तीतुस 2:3 से लेके 5 तक. तीतुस 2 से 3 से लेके 5 तक. आरती, हम लोगों को कितना टाइम बाकी है? टाइम 3:25 हो गया. इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो. वे दोष लगाने वाली और पियक्कर नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पवित्रता और घर का कारभार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए. When we have a growing right relationship with God and a right relationship with our husband and our children, we are training our children and we are keeping our home well, then we can be a older woman to a younger woman. जी, हम हमारे जीवन में हमारा व्यवहार प्रभु के साथ सही है और अपने घर में सही है, पति के साथ सही है, तो और बच्चों के साथ हम सही है, तो हम अपने कलीसिया में भी मतलब एक बड़े मतलब ऐसे बन सकते हैं जो कि दूसरी महिलाओं, दूसरी बहनों को भी हम सिखा सकते हैं. अगर हम नहीं जानते हैं तो उनको कैसे सिखाएंगे? हाँ, not that we have to be perfect. We will never be perfect. We will always have something or the other wrong in our life. जरूरी नहीं है कि हम मतलब सही तरीके से जानते हैं या हम परिपक्व हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए. हाँ, yes. But who can be an older woman to a younger woman? कौन ऐसी बहन है जो एक बड़ी बहन बनकर एक छोटी बहन को सिखा सकते हैं? We think that, oh, I have to become 50-year-old and more. I am 53 years old. Okay, so after 50, I am old. Or after 60, I am old. I am not old when I'm 30 years old. हमेशा ऐसे सोचते कभी हैं कि सोचते हैं? बड़ी बहन या बड़ी किसी को सिखाने बनने के लिए हमें 50 साल का
53 साल का होना चाहिए। मैं 30 साल की हूँ तो मैं किसी को नहीं सिखा सकती, हम मतलब बड़ी नहीं बन सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, but if you are a 21-year-old young lady, you can be an older woman to somebody who is 18 years old. यदि हम 21 साल के हैं तो हम अ, बड़ी बहन बन सकते हैं उनको बताने समझाने के लिए जो 18 साल के हैं। Huh. Because 21-year-old finished college. क्योंकि 21 साल में हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुके होते हैं। Huh. Then 18-year-old just finished her 12th. She's getting ready to go to college. 18 साल की जो बहनें होती हैं वो अपनी 12वीं पास करके कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं। So the 21-year-old can teach the 18-year-old how she was in college, how she was able to keep her faith in college, how she was able to hang out, have good friends and keep away from those friends who would lead her to the wrong. क्योंकि जो 21 साल की बहन है वो 18 साल वाली को बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई किया, कैसे उन्होंने कॉलेज में टाइम अपना बिताया और गलत गलत दोस्तों से, गलत लोगों से कैसे बचे, वो उन्हें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। A 25-year-old girl, a young lady, may be married now, can be an older woman to the 21-year-old. एक 25 साल की बहन जो शायद शादीशुदा है, वो 21 साल जो बहन 21 साल की हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। No. What to teach them? How the 25-year-old was waiting on God to provide the right suitable partner, and what she can do to wait on the Lord, and how she grew in the Lord daily, reading God's word and waiting on the Lord. जो बहन 25 साल की है वो यह समझा सकती हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु भरोसा करके एक अच्छे जीवन साथी पाने के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु पर भरोसा करना है और कैसे एक आत्मिक जीवन जीना है। A 30-year-old young woman can teach the 25-year-old how to submit to the husband, how to respect the husband, how to do the housework, because the 25-year-old is struggling with one little child, do not know what to do, or how to feed the baby. Things like that, a 30-year-old can teach the 25-year-old. एक 30 साल की बहन है जो 25 साल की बहन को यह सिखा सकते हैं कि कैसे अपने पति को समर्पित करना है, कैसे घर को चलाना है, कैसे बच्चों को सँभालना है। क्योंकि जो 25 साल की बहन है वो एक बच्चे के साथ उनका जीवन एकदम मतलब तकलीफ में होता है, मतलब कैसे करे, इधर करे, उधर करे, मतलब एक जो जो इस माहौल को झेल चुके हैं, जो झेल रहे हैं वो समझ सकते हैं। Huh. Women like me whose children are older, but they're not married yet, I should have an older woman in my life whose children are married already, telling me, it's okay, Lini, you wait on the Lord, you pray to the Lord, and God will bring the right person. Or, that person can teach me what all that person learned from the Bible all these years. एक 30 साल की बहन है जो हम सिखा सकते हैं कि कैसे प्रभु में नहीं, रहना है, 50 कैसे साल के ऊपर। और एक 50 साल के ऊपर की बहन है जो वो 30 साल की या 25 साल की बहन को सिखा सकते हैं कि कैसे उनको आंटी प्लीज वंस अगेन। Okay, I'm 50 plus. My children are not married yet, but they are at the marriageable age. So older lady, maybe 60 years old, can teach me to wait on the Lord and pray for my children's future, because एक their 50 children already married. एक 50 साल की बहन है जो हमें सिखा सकती हैं, जो 30 साल की हैं कि उनके बच्चों को कैसे आगे ज़िंदगी में जीना है और कैसे प्रभु पर भरोसा करके उनके शादी के लिए प्रेयर करना है या बच्चों को शिक्षा कैसे देना है। हाँ, तो आप लोग है ना अभी थोड़ा सा है ना सोच सकते हैं, हम सब लोगों को बड़ी स्त्री बन सकते हैं, क्योंकि हमेशा छोटी स्त्री हमारे जो में, हमारे जो परिवार में, हमारे जो इलाका में है,
उन लोगों को जरूरत है हमारा हमारा जो एक्सपीरियंस वगैरह और जो प्रभु हम लोगों को अभी तक बाइबल में सिखाया उन लोगों को सिखाने के लिए। और हमेशा हमारे जो जिंदगी में एक ओल्डर लेडी चाहिए और हमेशा हमारी जिंदगी में यंगर लेडीज भी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है हम लोग हमेशा सीख सकते हैं, बाइबल से सीखते हैं और अपना जिंदगी में रखेगा। नो, दूसरा को भी सिखाना है। और हम लोग कभी सोचना नहीं हम सारे सीख लिया, हम लोगों को कोई ओल्डर श्री बुढ़ी श्री हमारे जिंदगी में नहीं चाहिए और कुछ नहीं है सीखने के लिए, ऐसे कभी नहीं सोचना है। हमेशा हमारे जिंदगी में एक ओल्डर स्त्री चाहिए हम लोगों को एडवाइस देने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को गाइड करने के लिए, हम लोगों को शेयर करने के लिए। और हमेशा हमारे जिंदगी में एक छोटी स्त्री होना चाहिए, एक नहीं, एक क्यों, 2 3 10 बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हम लोगों को टाइम है ना बर्बाद करने के लिए नहीं है, बहुत सारे चीज प्रभु के लिए कर सकते हैं। लेकिन कहाँ शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? सबसे पहले प्रभु को प्यार करना है। कैसे प्रभु के प्यार करते हैं? प्रभु के साथ टाइम बिताना है। वो कैसे होगा? हर एक दिन बाइबल लेके पढ़ना है, प्रार्थना करना है और वचन मनन करना है, ध्यान रखना है। प्रभु हम लोगों को सहायता करेंगे ये सब चीज करने के लिए। तभी प्रभु का सेवकाई में, जैसे कि मेरी ने किया, गुस्सा नहीं आएगा जब हम लोग करते हैं, दोष नहीं लगेगा जब हम लोग करते हैं, हाँ, अपसेट नहीं होता है, हाँ, इम्पेशेंट नहीं होता है। प्रभु का वचन हम लोगों को शांत रख सकते हैं, हमारे जिंदगी में शांत लेके आएगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग बंद करने से पहले एक वचन पढ़ना है, डिट्रोनमी। डिट्रोनमी क्या है हिंदी में? डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 10 का 12 से लेके 13 तक। सब लोग ले लीजिए ना, जो मेरे सुन रहे सब लोग अपना बाइबल थोड़ा सा खोलो। व्यवस्था विवरण 10 का 12 से लेके 13 तक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और वॉल्यूम ऑन नहीं करना है, अपना में पढ़ना है। लेकिन जहां इजराइल लिखा हुआ है आपका नाम डाल दीजिए, ठीक है? जहां इजराइल रखा हुआ है आपका नाम डाल दीजिए ना। और आरती, आरती का जो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़िए ना, पढ़िए, आप पढ़िए ना, आपका नाम डाल के सब लोग अपना अपना नाम डाल के पढ़िए। और अब हे आरती, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। इसमें एकदम अच्छी तरह से लिखा हुआ है हमारा जिंदगी कैसे होना चाहिए। हम हमेशा प्रभु को प्यार करके, प्रभु का बात सुन के, मान के, प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ना है। जो जो वर्सेस है ना मैंने दिया, और बहुत सारे वर्सेस दूसरा है, बहुत सारे में व्हाट्सएप में आरती को भेजेगा, आप दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है? और अगर हम हमारे जो प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले स्थान, प्राथमिकता, सबसे पहले स्थान किसको देना है उसी को देगा, तो हमारी जिंदगी एकदम ब्लेस्ड होगा सबके लिए। सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, हमारा हस्बैंड के लिए एक आशीष होगा, बच्चों के लिए आशीष होगा, हमारा कलीसिया के लिए आशीष होगा, और हमारे नेबर्स के लिए भी आशीष होगा। क्योंकि हम प्रभु का बारे में नेबर्स को बताएंगे, वो लोग भी प्रभु में आएंगे। हाँ, ठीक है? और एक और चुनौती मैं आप लोगों को देना चाहते हैं, ओ ये मैंने सोचा बहुत साल से मैं हर एक साल एक बार वचन पढ़ते, बाइबल पूरा पढ़ते हैं। किसी ने कुछ साल से पहले मुझे बोला 4 अध्याय हर एक दिन पढ़ेगा तो पूरा साल के अंदर एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन आज 1 महीने से पहले मेरे को ये पता चला, अगर हम 40 अध्याय एक दिन पढ़ेगा तो 1 महीने के अंदर पूरा बाइबल पढ़ सकते हैं।
तो मैंने सोचा अरे 40 अध्याय थोड़ा सा मेरे को ज्यादा होगा, तो मैंने सोचा 20 अध्याय। तो मैं चुनौती यही है, आप लोग कम से कम टाइम लेके 20 अध्याय पढ़िए। 20 अध्याय हर एक दिन आप पढ़ेगा तो 2 महीने के अंदर एक बार पूरा बाइबल पढ़ सकते हैं। और ऐसे पढ़ना जरूरी नहीं है, आप लोग सबका पास यूट्यूब है, मेरे को पता है सबके पास यूट्यूब है। यूट्यूब ऑन करके वो ऑडियो बाइबल से उन्होंने पढ़ने दो, लेकिन हम बाइबल खोल के देखना है। ऐसे नहीं है ऑडियो इधर रखते है ना, हाँ, बर्तन साफ करेगा, नहीं, ऑडियो ऑन करके बाइबल खोल के देखना है। ऐसे 20 अध्याय आप लोग कोशिश कीजिए हर एक दिन पढ़ने के लिए। 1 घंटा लगेगा, लगता है 1 घंटा प्रभु के लिए दे सकते हैं ना। तो टाइम लेके 20-20 अध्याय हर एक दिन पढ़िए ना। ऐसे 2-2 महीने के अंदर एक-एक बार हम लोग बाइबल पढ़ेगा तो कितना बुद्धि प्रभु हम लोग को दे सकते हैं, हम लोग को मिलेगा। तो मेरा जो प्रार्थना यही है, हर एक दिन आप लोग आगे अच्छे से बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करके बनने के लिए मैं प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना है, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहना है। थैंक यू।